आपको पढ़ाया और आपको भी उसी तरह से एग्जाम में करना है, ठीक है ना। चलो मैंने बढ़ाया, मान लो अगर मैं लैम्बडा एम का इफेक्ट देखूं ऑन डाइल्यूशन, तो आप बोलोगे सर इंक्रीज होगा, डाइल्यूशन इंक्रीज होगा कि कॉन्सेंट्रेशन के साथ। देखना भाई, कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे हम कम करेंगे या डाइल्यूशन, आप बोलो मुझे एक बात बताओ, मान लो मैं अगर बात करूं थोड़ा सा, अगर मैं बात करूं कि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो डाइल्यूशन क्या होगा, कम होगा। और अगर मैं बोलूं कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो कॉमन सी बात है सर, अगर कॉन्सेंट्रेशन कम है तो डाइल्यूशन क्या होगा, बोलो बच्चों, डाइल्यूशन ज्यादा होगा। ये बात आप सब जानते हो, बोलो हाँ या ना। ये तो बच्चों वाली बात है ना, कि अगर किसी में सोल्यूट ज्यादा है तो उसमें पानी कम है, और किसी में सोल्यूट कम है तो पानी ज्यादा है, यही बात है ना। डाइल्यूशन ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कम, और कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा डाइल्यूशन कम, ये बात तो आपको पता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, कि अगर किसी में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो डाइल्यूशन कम होगा, और अगर किसी में कॉन्सेंट्रेशन कम है तो डाइल्यूशन ज्यादा होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमने पढ़ा कि देखो, अगर मैं बात करूं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की, सुनना, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लैम्बडा एम की, और बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के, सुनना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लैम्बडा एम, मतलब मोलर कंडक्टेंस फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड मोलर कंडक्टेंस फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर मैं इनकी बात करूं तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना, अगर मैं बात करूं, सुनना, मैं यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट लेके चलता हूं अभी, एसिटिक एसिड, ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मान लो HCl को लेके चलता हूं, ठीक है ना, इनको आपको याद रखना है। अब देखो, अगर मैं इनका ग्राफ निकालू कॉन्सेंट्रेशन के साथ या डाइल्यूशन के साथ, देखना ध्यान से सुनना, मैं आपको ये ग्राफ पढ़ा रहा हूं, और डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन आएगा यहाँ से ग्राफ से, अगर आया तो एज इट इज आएगा, वरना नहीं आएगा। सुनना, देखो मान लो ये मेरे पास ग्राफ है, सुनना अच्छे से, ध्यान से सुनना, और अगर मैं बात करूं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन को लिख देता हूं √C कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना, ये आपका कॉन्सेंट्रेशन है, और ये आपका लैम्बडा एम है, ठीक है ना। और मान लो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन 0 है, और इस तरह से कॉन्सेंट्रेशन इधर की साइड, मान लो एक्स एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है इधर की तरफ, और ऊपर की तरफ आपका कौन बढ़ रहा है, बोलो, कंडक्टिविटी बढ़ रही है बच्चों। देखो मान लो यहाँ पे कंडक्टिविटी है कुछ ना कुछ एट पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये ग्राफ आएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, वेट करो, यानी कि HCl के लिए, थोड़ा सा वेट करो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और बच्चों ये ग्राफ आया आपका एसिटिक एसिड के लिए। अब भाई ध्यान से सुनो, यानी कि ऊपर वाला था आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, लिख देता हूं मैं, ऊपर वाला ग्राफ आपका है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और बच्चों नीचे वाला है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। बच्चों ग्राफ बहुत बच्चों को समझता ही नहीं है, आप समझेगा, ध्यान से सुनना। देखो अगर मैं किसी भी एक पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट की, इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा, और इस कॉन्सेंट्रेशन पे कुछ ना कुछ क्या होगी, मोलर कंडक्टिविटी होगी एट पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन। पहले तो समझ में आया या नहीं वो बताओ मुझे। अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूं, तो इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा, और उस कॉन्सेंट्रेशन पे कुछ ना कुछ मोलर कंडक्टिविटी होगी, कुछ ना कुछ मोलर कंडक्टिविटी होगी। अब धीरे धीरे बच्चों आपको पता है, अब मैं कॉन्सेंट्रेशन को कम कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब देखो दो पॉइंट आप देख लो, फिर आपको समझ में आएगा। दिस इज पॉइंट नंबर फर्स्ट, दिस इज पॉइंट नंबर 2। भाई यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन आपका मोर है, ज्यादा है, और भाई यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन आपका लेस है, लेस कॉन्सेंट्रेशन का मतलब डाइल्यूशन है, सिंपल है ना यार, डाइल्यूट है, इधर पे डाइल्यूट है, इधर पे डाइल्यूट है, और इधर पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे लिख दू कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, समझ में आया। और अगर डाइल्यूशन बढ़ाया, तो डाइल्यूशन बढ़ाने के बाद देखो, पहले मोलर कंडक्टिविटी हमारी कम थी, अब मोलर कंडक्टिविटी हमारी बढ़ गई, ऊपर की तरफ बढ़ रही ना, तो आप बोल सकते हो सिंपल है सर जी, डाइल्यूशन करने के साथ लिमिटिंग मोलर, सॉरी, डाइल्यूशन करने के साथ मोलर कंडक्टिविटी आपकी क्या होती है बच्चों, बढ़ जाती है। अब एग्री हो सब, हाँ या ना, बोलो जल्दी। इस ग्राफ से आपको समझ में आया। आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी चेक करो बच्चों, ध्यान से सुनो, आप कोई भी पॉइंट कंसीडर करो ग्राफ पे, ध्यान से सुनना, आप कोई भी दो पॉइंट कंसीडर करो। मान लो मैं फर्स्ट पॉइंट की बात कर लेता हूं, देखो बच्चों, मान लो फर्स्ट पॉइंट की मैं बात कर लेता हूं, ध्यान से सुनना। इन दिस पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, बच्चों फर्स्ट पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और बच्चों कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो मोलर कंडक्टिविटी कम है। और अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं, तो देखो कॉन्सेंट्रेशन कम है, मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा है, ऊपर की तरफ मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। क्या सभी को ग्राफ समझ में आया? आप बस इतनी बात याद रखो
कि मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन कम किया तो कंडक्टिविटी आपकी बढ़ती है। बोलो बच्चों, क्या आप ज्यादा अच्छे से क्लियर हुआ? आपको मैसेज करो हाँ या ना। कॉन्सेंट्रेशन कम करने से या डाइल्यूशन करने से मोलर कंडक्टेंस आपका बढ़ेगा, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो। मोलर कंडक्टेंस इज ऑलवेज इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। अब अगर मैं इस ग्राफ को सुनना अच्छे से, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को जीरो कर दूं, अब मजा आएगा। मैंने बोला था ना, अब कॉन्सेंट्रेशन अगर जीरो कर दूं तो जीरो करने के बाद यहाँ पे देखो कॉन्सेंट्रेशन जीरो है, और ये वाला पॉइंट देखो देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं तो लैम्बडा एम, अब इसको लैम्बडा एम सी नहीं बोलूंगा, अब मैं बोलूंगा लैम्बडा एम इन्फिनिटी, यानी कि एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन इज, अब हमारी कंडक्टिविटी क्या हो जाएंगी? याद आया ना, मैंने पढ़ाया था, अगर मैं बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दूं सॉल्यूशन को, अगर मैं बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दूं सॉल्यूशन को, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो कर दूं, तो हमारा मोलर कंडक्टिविटी किस में चला जाएगा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि वो उसकी हाईएस्ट कंडक्टिविटी होगी, हाईएस्ट स्पीड होगी। अब आया समझ में? मैसेज करो जल्दी। अगर कॉन्सेंट्रेशन जीरो कर दूं तो मेरी कंडक्टिविटी हमारी बन जाएंगी, हमारी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो बन जाएगी हमारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या बन जाएंगी? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये ग्राफ आपको याद रखना है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कर्व कैसा आएगा? स्ट्रेट आएगा। और वीक इलेक्ट्रोलाइट का कर्व कैसा आएगा बच्चों? थोड़ा सा कर्व ऐसा आएगा, नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है आप सभी को। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर कॉन्सेंट्रेशन जीरो है तो हमारे कंडक्टिविटी को क्या बोलेंगे हम? लैम्बडा एम नॉट बोलेंगे या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे। ये वाला कर्व आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए था, ये वाला कर्व आपका किसके लिए था बच्चों? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए था। क्या सभी को यहाँ तक की बातें क्लियर है? बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ। सभी को यहाँ तक की बातें क्लियर है? एकदम अच्छे से समझ में आया ग्राफ कि कॉन्सेंट्रेशन कम किया तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ गई, और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो मोलर कंडक्टिविटी कम हो गई। समझ में आया? अब आगे बढ़ते, सुनना, इस ग्राफ से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो एज इट इज क्वेश्चन, मतलब एज इट इज आएगा। जो भी मैंने पढ़ाया उसके बाहर का एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला। देखो आगे बढ़ते, चलो ये तो थी थोड़ी सी बातें, अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। देखो कोर लॉस ने एक इक्वेशन दी, दैट इज लैम्बडा एम सी इज इक्वल टू लैम्बडा एम नॉट माइनस अंडर रूट ये वाला। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, आपको पता है बच्चों लैम्बडा एम सी आपका मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन सी, कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन, ये आपकी कौन सी है? ये आपकी बच्चों लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और बच्चों सी आपका है, बच्चों ध्यान से सुनना, सी आपका कॉन्सेंट्रेशन है। और बच्चों बी आपका आता है, भाई ध्यान से सुनना, इस बी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि बी क्या होता है, तो ध्यान देना। बी होता है बच्चों, यहाँ पे मैं, ये आपका कांस्टेंट होता है, सुनना, इसको मैं स्पेशली हम बोलते, वेट करो थोड़ा सा, मैं बताऊँ आपको, मेरे पास कहाँ पे गया यार, नाम था अच्छा उसका, हाँ देखो एक सेकेंड, हाँ, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट कुछ तो भी था, वेट करो, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल आप इसको बोल सकते हो, फिलहाल के लिए कोर लॉस कांस्टेंट भी आप इसको बोल सकते हो, लेकिन देखो मैं नोट्स में देख के बता देता हूँ क्योंकि बुक में तो ये कहीं गिवन नहीं है, ठीक है ना। ये आप बी को, मैं आपको इसको होल्ड कर दो, बी को फिलहाल छोड़ दो, ठीक है ना, इसको थोड़ा आप होल्ड कर दो, इसको इलेक्ट्रोलाइट इक्विवेलेंट, हाँ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इलेक्ट्रोलाइट इक्विवेलेंट, ठीक है ना, इक्विवेलेंट ये कहा जाता है इसको, इलेक्ट्रोलाइट इक्विवेलेंट, ठीक है ना। वापस से मैं इसको आपको बता दूंगा, ठीक है ना। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको यहां से क्या क्वेश्चन आएंगे, आपसे पूछेंगे कोर लॉस का इक्वेशन कौन सा था, तो इस इक्वेशन से आपको क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा? तो लैम्बडा एम सी मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन सी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस बी अंडर रूट सी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर अगर मैं यहाँ पे बात करूं, सी अगर मैं जीरो कर दूं, बच्चों ध्यान से सुनना, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को जीरो कर दूं, यानी कि डाइल्यूशन कर दूं, देखो ध्यान से सुनना, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को जीरो कर दूं तो ये पूरी टर्म आपकी जीरो हो जाएंगी, तो आपका लैम्बडा एम सी किसके बराबर आ जाएगा? लैम्बडा एम नॉट के बराबर आ जाएगा। समझे या नहीं समझे? बोलो जल्दी। अब समझ में आया ये इक्वेशन? उसने ये इक्वेशन क्यों दी? उसको बस ये प्रूव करना था कि अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को जीरो कर दूं,
ध्यान से सुनना। इसे बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक इक्विवेलेंट, बी को बोला जाता है बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक इक्विवेलेंट। अब ध्यान से सुनना, अगर कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं 0 कर दूं तो आपका जो लैम्बडा एमसी था वो किसके बराबर आ जाएगा, लैम्बडा एम नॉट के बराबर आ जाएगा। यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि वो पूछेंगे इन कोर लॉस इक्वेशन इफ वी, सुनना वो बोलेंगे, हाँ इसको कोर लॉस कांस्टेंट भी बोला जाता है, ठीक है ना, इसको बोला जाता है कोर लॉस कांस्टेंट, इसको बी को ये भी बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक इक्विवेलेंट भी बोला जाता है। तो आपकी मर्जी, कोर लॉस कांस्टेंट बोलो या इलेक्ट्रोलाइटिक इक्विवेलेंट बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई ध्यान से सुनना, यहां से इक्वेशन आएगी कि अगर अपने कोर लॉस इक्वेशन में कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं 0 कर दूं तो आपका जो लैम्बडा एमसी हो किसके बराबर आ जाएगा, लैम्बडा एम नॉट के बराबर आ जाएगा। मुझे बताओ ये वाली इक्वेशन सबको समझ में आई, जल्दी बताओ। लैम्बडा एम सी इज इक्वल टू लैम्बडा एम नॉट माइनस अंडर रूट माइनस बी अंडर रूट सी। बोलो बच्चों इज इट क्लियर और नॉट, जल्दी बताओ इज इट क्लियर और नॉट। सुनना, अब फाइनली आपको एक चीज याद ही रखनी है भाई, इसको मैं मतलब ये भी कर सकता हूं पर लेकिन मतलब फायदा नहीं कुछ। देखो बी की यूनिट, बी की यूनिट में आपको बता दो बच्चों, ध्यान से सुनना, बी की यूनिट होती है ओहम इनवर्स। सुनना, बी मतलब कोर लॉस कांस्टेंट, यहां पे लिख दे सकते हो आप कोर लॉस कांस्टेंट, ठीक है ना। अब देख लेना इसकी यूनिट ओहम इनवर्स मोल रेस टू 3/2, और यहां पे लिख दू मोल रेस टू 3/2। सुनना अच्छे से, मोल रेस टू 3/2, सेंटीमीटर रेस टू 7/2। देखो इसको सॉल्व करने से अच्छा फिलहाल आप इसको याद ही रख लो, मैं सॉल्व करके भी बता सकता हूं लेकिन बहुत वेस्ट हो जाएगा टाइम। सुनना भाई, माइक ऑफ कर दो मनीषा, आपका वीडियो ऑन हो गया है उसको ऑफ कर दो। देखो सुनना अच्छे से, वापस से सुनना। अगर मैं देखो इसको मैं जब नोट्स दूंगा ना, नोट्स के अंदर ये कैसे आया ना, ये वहां पे आपको गिवन है कि आपको किसकी यूनिट ऐड करनी है और कैसे सॉल्व करना है। बहुत आसान है लेकिन कोई जरूरत नहीं है, इस यूनिट को आप याद रख लो। थोड़े से विचित्र यूनिट है लेकिन यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। यूनिट ऑफ कोर लॉस कांस्टेंट क्या होता है बोलो, ओहम इनवर्स मोल माइनस 3/2 मोल माइनस 3/2 सेंटीमीटर रेस टू 7/2। इसको आप याद करने की कोशिश कर लो। भाई सुनना, अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने क्या पढ़ा, ध्यान से सुनना। मैं एक शॉर्टकट में आपको बता देता हूं, आपको एग्जाम से पहले कैसे देखना है पता है, ऐसे देखना है। देखो मैं कैसे लिखता हूं, देखो ध्यान से बच्चों, ग्राफ पढ़ा हमने, एक ग्राफ ऐसे पढ़ा, ऊपर का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, नीचे का वीक इलेक्ट्रोलाइट। इक्वेशन यहाँ पे था लैम्बडा एम सी, यहाँ पे था अंडर रूट सी, यहाँ पे था, अगर मैं इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करूं तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्बडा एम नॉट। चलो ग्राफ तो आप कर लोगे। इक्वेशन क्या पढ़ी बच्चों हमने, बोलो इक्वेशन क्या पढ़ी हमने, कोर लॉस की इक्वेशन पढ़ी, लैम्बडा एम सी इज इक्वल टू लैम्बडा एम नॉट माइनस बी अंडर रूट सी। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे एम इंफिनिटी भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को 0 कर दूं तो ये दोनों टर्म बराबर हो जाएंगे। उसके बाद मैंने बताया कि बी की यूनिट आपको याद रखना है, कौन सी ना, बोलो ओहम इनवर्स मोल रेस टू -3/2, और बच्चों सेंटीमीटर रेस टू 7/2। अच्छे से इसको याद कर लो, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। चलो अब मुझे बताओ, कंडक्टेंस का यहां तक का पार्ट सबको समझ में आया, बोलो जल्दी। कंडक्टेंस का यहां तक का पार्ट सबको समझ में आया, बोलो हाँ या ना। मैंने देखो क्या क्या पढ़ाया आपको, ऑलमोस्ट पूरा कंडक्टेंस सिंपल लैंग्वेज में बताया मैंने, बिल्कुल आपको ज्यादा डेरिवेशन नहीं लिए, वरना आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे बहुत सारे, अगर मैं डेरिवेशन लेता तो कंफ्यूज हो जाते। अब सुनना अच्छे से, अगर मैं अल्फा की बात करूं, सुनना अभी अच्छे से ध्यान से सुनना। अल्फा आपने बहुत बार पढ़ा होगा आयोनिक में या केमिकल में, तो वो अल्फा और ये अल्फा सेम है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको पता है। ये आखिरी वाले कुछ 2-3 एक पेज है, इसको आप अच्छे से समझ जाओ, ठीक है ना बच्चों। अल्फा आपका होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ध्यान से सुनना। और आपको पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा। अब अल्फा की मैं बात करूं तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, नया वाला फॉर्मूला बच्चों, एकदम नया वाला, इक्विलिब्रियम वाला नहीं, ये वाला फॉर्मूला ध्यान से सुनना। लैम्बडा एम सी डिवाइडेड बाय लैम्बडा एम इंफिनिटी, मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन सी डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इस फॉर्मूले को आप याद कर लो, मजा आने वाला है, बस इसको याद ही कर लो फिलहाल। हो गया याद सबको, जल्दी बताओ। आपसे कोई नहीं पूछने वाला कैसे आया, इस साल यहां से क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन वापस से बता रहा हूं बच्चों, वापस से मैं बता रहा हूं, यहां से इस साल क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना, समझ में आया सबको।
बच्चों अल्फा आपका होता है क्या? बच्चों अल्फा आपका होता है, बोलो, लैम्बडा एम सी डिवाइडेड बाय लैम्बडा एम इन्फिनिटी। मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा जाते जाते, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना इजी पार्ट है। जल्दी बोलो, अल्फा क्लियर है सबको? लैम्बडा एम सी डिवाइडेड बाय लैम्बडा एम इन्फिनिटी। दूसरी बात ध्यान से सुनना, सुनना अच्छे से बच्चों। के ए मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। बच्चों के ए आपका होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। मैं इसको बाद में पढ़ाऊंगा आयोनिक में, सुनना। बच्चों के ए आपका होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अब अगर मैं इसकी बात करूं ना, तो इसका फॉर्मूला आपके सामने है, देखो, सी अल्फा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, ये फॉर्मूला देखो, ध्यान से सुनो। और अल्फा क्या होता है? लैम्बडा एम सी डिवाइडेड बाय लैम्बडा एम इन्फिनिटी। अगर आपको, भाई ध्यान से सुनना, अगर आपको अल्फा पता है, अगर मैं अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं, सी बोले तो कॉन्सेंट्रेशन, सी आपका कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो क्या आप के नहीं निकाल सकते? बोलो जल्दी हाँ या ना। अगर आपको अल्फा पता है, अल्फा कैसे निकालेंगे हम? लैम्बडा एम सी डिवाइडेड बाय लैम्बडा एम इन्फिनिटी। अगर आपको ये दो चीज पता है तो आप अल्फा निकाल सकते हो। अगर मैं अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं, कॉन्सेंट्रेशन अगर मुझे पता हो, तो क्या मैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड यहाँ पे लिख देता हूँ, वीक एसिड नहीं निकाल सकता? मैसेज करो जल्दी से। पहले तो आपको समझ में आया कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। अगर आपको लैम्बडा सी पता है, लैम्बडा इन्फिनिटी पता है, अल्फा पता चल जाएगा। अगर अल्फा पता है आपको, तो अल्फा की वैल्यू पुट करो, कॉन्सेंट्रेशन आपको पता होगा, के ए निकाल सकते हो। मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने लिख देता हूँ, सुनो। एग्जाम्पल सुनना, ठीक है ना? फाइनल एग्जाम्पल है, फिर कंडक्टेंस आपका खत्म हो जाएगा। ध्यान से सुनना बच्चों, एग्जाम्पल आपके सामने देखो, ये आपके सामने उन्होंने बोला कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.01 मोलार, ये कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने बोला एट दिस कॉन्सेंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी एट दिस कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 200, और मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फानाइट डाइल्यूशन बच्चों गिवन है 400। और उन्होंने पूछा के ए फाइंड आउट करो। तो आप सबको पता है बच्चों, हम के ए फाइंड आउट करने से पहले क्या फाइंड आउट करते हैं, जल्दी बताओ? अल्फा। तो अल्फा होगा आपका लैम्बडा एम सी डिवाइडेड बाय लैम्बडा एम नॉट। सुनना, तो लैम्बडा एम सी कितना है? 200 डिवाइडेड बाय 400। आंसर कितना आएगा बच्चों? 1/2। आंसर कितना आएगा? 1/2। ये आपका अल्फा आ गया। इसको मैं लिख सकता हूँ 0.5, ये अल्फा आ गया 0.5। अगर के की मैं बात करूँ, तो के हमारा होता है, कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.01 इंटू अल्फा स्क्वेयर, यानी कि 0.5 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.5। यही तो फॉर्मूला था, सी अल्फा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। अरे भाई क्लियर है? अब बताओ, क्या आप के फाइंड आउट कर सकते हो? मैसेज करके बताओ, यस और नो। मैसेज करो हाँ या ना। डिफिकल्ट था बच्चों? आप खुद से बताना मुझे। बहुत आसान था ना? आपको अल्फा पता है बच्चों, अल्फा होता है इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो आपका अल्फा होता है। आपको जैसे अल्फा पता चला बच्चों, आपको फॉर्मूला पता है कौन सा रे? देखो, फॉर्मूला आपको कौन सा पता है रे बाबा? सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड 1 माइनस अल्फा। आप क्या करो सर, कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.01 अल्फा स्क्वायर, यानी कि अल्फा कितना है? 0.5, तो मल्टीप्लाई बाय 0.5 यानी 0.25। हाँ या ना? 0.5 बोले तो 0.5 का स्क्वायर बोले तो 0.25, 1 माइनस अल्फा बोले तो 1 माइनस 0.5। बच्चों इनको जैसे आप सॉल्व करोगे ना, देखो 1 माइनस 0.5 कितना आएगा? 0.5, ठीक है ना? इसको आप सॉल्व कर दो, यहाँ पे फिर से 5 आ जाएगा। ऐसे सॉल्व करके आप देखो आपका आंसर कितना आएगा। 5 इंटू 10⁻², यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर में, आंसर लिख देता हूँ बच्चों, देखो आंसर लिख देता हूँ 5, ये क्या होगा यार, एक सेकेंड ना, 5 इंटू 10⁻³ ये आपका आंसर आ जाएगा। 5 इंटू 10⁻³ आपका आ जाएगा के ए। सभी बच्चों को डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड समझ में आया? अब मैसेज करो, सबसे पहले अल्फा निकालो, लैम्बडा एम सी बाई लैम्बडा एम नॉट। अल्फा के बाद आप फॉर्मूला यूज करो, के इज इक्वल टू सी इंटू अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है, अल्फा हमें पता है। भाई आप जाओ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सब क्वेश्चन सॉल्व करो, मतलब बता रहा हूं ना मैं, सारे सॉल्व हो जाएंगे। कंडक्टेंस के मैं मेंशन क्या कर रहा हूं वहां पे, कंडक्टेंस के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। जाओ और सॉल्व करो।
बच्चों समझ में आया सबको कितना इंपॉर्टेंट था कंडक्टेंस? जल्दी